हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में सेल्स बारे में पढ़ा था कि जो हमारे सेल क्या होती है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है, या फिर जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी मैटर की, कोई भी चीज़ हो। तो अब आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है जो हमारी सेल्स होती हैं उनसे मिलकर वो ग्रुप बनाती हैं, तो उनसे मिलकर जो एक फॉर्मेशन होता है वो टिश्यू कहलाता है। मतलब इसको बोल देंगे हम ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ग्रुप्स ऑफ सेल्स बोल सकते हो आप टिश्यू को। अब आगे बात करते हैं कि टिश्यू क्यों बनाए गए हैं। आपने पिछले जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक ही सेल क्या करती है, पूरे ऑर्गेनिज्म को का फॉर्मेशन करती है, और जो उसके जितने भी लाइफ प्रोसेस, बॉडी प्रोसेस जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल के द्वारा होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग पार्ट होता है बॉडी का। जो अलग अलग पार्ट होता है तो सेल्स क्या करती हैं, अलग अलग ग्रुप बनाएंगी बॉडी का, और जब सेल्स अलग अलग ग्रुप बनाएंगी तो वो क्या करेंगी, अलग अलग टिश्यू बनाएंगी बॉडी के लिए। तो हर एक जो काम होगा, हर एक वर्क होगा, वो अलग अलग टिश्यू के द्वारा होगा। अब टिश्यू एनिमल और प्लांट में बांट दिए गए हैं कि एनिमल के टिश्यू अलग होते हैं, प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं वो अलग होते हैं। अब क्यों बांट दिए गए हैं, किस बेसिस पर बांट दिए गए हैं? इसलिए बांट दिए गए हैं क्योंकि एक प्लांट और एनिमल में डिफरेंसेस क्या है। प्लांट को एक ही जगह रह के काम करना है, लेकिन एनिमल को अपने फूड और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इनके लिए सेल्स अलग अलग चाहिए होंगी। प्लांट को क्या चाहिए, सेल से हार्डनेस चाहिए, एनिमल को इतनी हार्डनेस नहीं चाहिए। एनिमल को क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो प्लांट को जब हार्डनेस चाहिए, हार्डनेस कौन देता है, जो हमारी डेड सेल्स होती हैं, जो हमारी मरी हुई डेड सेल्स होती हैं, वो प्लांट को क्या देती हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करवाती हैं। तो यहाँ पे इस बेसिस पे हमने टिश्यू को प्लांट और एनिमल में बांट दिया है। तो आज की वीडियो में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पूरा जो प्लांट टिश्यू है उसके बारे में, कि प्लांट्स में कैसे कैसे टिश्यू होते हैं। तो प्लांट्स में टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एक हमारा होता है मेरिस्मेटिक्स, एक होता है परमानेंट। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसको आप ग्रोइंग टिश्यू भी बोल सकते हो। ग्रोइंग टिश्यू इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ये टिश्यू क्या करता है, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी रहती है, मतलब ये ग्रो कर रहा है। अभी इसका जो शेप और साइज है वो डेफिनेट नहीं है। जब इसका शेप और साइज डेफिनेट हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, ये परमानेंट शेप अपना गेन कर लेते हैं और ये परमानेंट टिश्यू कहलाने लगते हैं। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं यही जब मैच्योर हो जाते हैं तो यही क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में थ्री पार्ट्स होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिज्म, इंटरकेलरी मेरिस्मेटिज्म और लेटरल मेरिस्मेटिज्म। जो एपिकल मेरिस्मेटिज्म होता है, मेटिज्म, जो हमारा एपिकल मेरिस्मेटिज्म होता है वो कहाँ पाया जाता है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स पे। रूट्स स्टेम्स की जो टिप्स होती हैं, जो कोने होते हैं, उन पे पाया जाता है, और ये क्या करता है, उनके ग्रो करने में, उनको लेंथ देने में काम करता है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो लेटरल मेरिस्मेटिज्म है उसकी बात करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे लेटरल सरफेस पे, मतलब कोनों पे। जो हमारी स्टेम्स ऑफ हैं उनके कोनों पे पाया जाता है, और कोनों को क्या करता है, उनकी गर्थ को बढ़ाता है, मतलब उनकी परिधि, उनकी गोलाई को बढ़ाता है, ये उनकी मोटाई को। तीसरा है जो हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी होता है हमारी जो लीव्स होती हैं, जैसे मान लो ये स्टेम है, इसमें एक लीफ तो ये है, और इसमें क्या करेंगे, एक लीफ ये बन जाएगी। अब क्या करेंगे, हमारी लीफ का क्या होता है, बेस होता है ये सबसे नीचे का पार्ट, ये होते हैं नोट्स, और दो नोट्स के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम क्या, इंटर नोट्स। तो ये कहाँ पाया जाता है, इंटरकैलरी हमारे इंटर नोट्स के और नोट्स के बीच में। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरिस्मेटिज्म। अब परमानेंट की बात करते हैं। परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सारी सेल्स होती हैं वो सेम टाइप्स की होती हैं, मतलब जो वर्क रहता है एक टिश्यू का सिर्फ एक ही टाइप्स का वर्क
कर पाएगा। इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं और एक से ज्यादा वर्क कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट में। परमानेंट में एक तो पहला जो होता है उसको बोल सकते हो आप सिंपल परमानेंट टिश्यू। सॉरी, परमानेंट में सिंपल परमानेंट हो गया। अब सिंपल परमानेंट की बात करते हैं। सिंपल परमानेंट में क्या होता है? अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू। कुछ सेल्स क्या बनाती हैं? एक बेसिक पैकिंग करके क्या बनाती हैं? टिश्यू बना देती हैं। द टिश्यू इज पेरेन्काइमा ऑफ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है यहाँ पे, क्या है वो? पेरेन्काइमा। इसको पढ़ते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। इसमें क्या होता है? जो हमारी सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है। दे आर लिव सेल्स, और ये हमारी लाइफ सेल्स होती हैं, मतलब जीवित सेल्स होती हैं, डेड सेल्स नहीं होती। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड। ये क्या होती हैं? लूजली पैक्ड होती हैं, मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं वो दूर दूर होती हैं थोड़ी। so that large spaces between cells are found in this tissue। तो इनके जो बीच में सेल्स के बीच में क्या होता है? ज्यादा स्पेस आ जाता है। दिस टिश्यू क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड आल्सो स्टोर्स फूड। ये प्लांट को सपोर्ट देता है और इसके बीच में जब सेल्स के बीच में गैप आ जाएगा तो ये क्या करता है? फूड को भी स्टोर करता है इन सम सिचुएशन। अब क्या होता है? किसी किसी सिचुएशन में जो हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू में क्या होता है? कभी कभी क्लोरोफिल आ जाता है। जब क्लोरोफिल आएगा तो क्लोरोफिल की मदद से क्या करेगा? वो अपना फूड बनाएगा प्लांट। तो ठीक है, उस केस में आप पेरेन्काइमा को क्या बोलोगे? क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को आप क्लोरेन्काइमा कब बोलोगे? जब उसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। इन एक्वाटिक प्लांट की बात करें, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में क्या होता है? एयर कैविटी होती है जो ज्यादा होती है, मतलब उनके बीच में बहुत सारी एयर होती है। तो ऐसे केस में आप पेरेन्काइमा को क्या बोल सकते हो? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्यों बोला? क्योंकि इसके बीच में क्या है? एयर है। क्लोरेन्काइमा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? अपना जो क्लोरोफिल है। इसके बाद बात करते हैं कि द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट आल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो पेरेन्काइमा होता है स्टेम और रूट के, उसमें न्यूट्रिएंट और वाटर स्टोर करता है। अब बात करते हैं दूसरे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। पेरेन्काइमा हो गया। यहाँ पे दूसरा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो होता है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है हमें? कोलेन्काइमा प्लांट को क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लीफ। जब फ्लेक्सिबिलिटी देगा तो प्लांट की जो बेंडिंग होगी, झुकाव होगा, वो इजी हो जाएगा। इसके बाद येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है जो थर्ड नंबर का है, वो है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? ये देता है हार्डनेस प्लांट को, खड़े रहने की स्ट्रेंथ देता है ये प्लांट को। इट इज द टिश्यू विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। हार्ड बनाता है प्लांट को। जैसे आपने कोकोनट पे देखा होगा, उसके ऊपर क्या होती है? छोटी छोटी वो हस्क होती हैं उसके ऊपर, जो लंबी लंबी। इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेमेटस टिश्यू। ये स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। उसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। They are long and narrow as the balls are thick due to lignin। ठीक है, ये लॉन्ग होती है, नैरो होती है। आपने कोकोनट के ऊपर देखा होगा, जो आपका नारियल आता है उसके ऊपर देखा होगा, वो बहुत लॉन्ग लंबी होती हैं, बहुत पतली पतली सी होती हैं और डेड सेल की बनी होती हैं। लंबी और पतली क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें लिग्निन पाया जाता है, अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स एज अ सीमेंट एंड हार्डन्स देम। ठीक है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो सीमेंट के जैसा एक्ट करे और उसको मजबूत बनाता है। Often these balls are so thick so that there is no internal space inside the cells। इतनी होती हैं कि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहता। तो आप तीनों के बारे में कैसे पढ़ोगे?
पेरेन्काइमा में बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, कोलेनकाइमा कम रहता है और स्क्लेरेन्काइमा में स्पेस नहीं रहता, इसकी सेल्स के बीच में स्पेस नहीं रहता। This tissue is present in the stems, around the vascular bundles, in the veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant। ये हमारा हो गया। अब इतना आप नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब तक आपको 1 मिनट का पॉज देते हैं। पॉज। अब हम बात करेंगे हमारे जो सेकंड परमानेंट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो प्लांट्स में कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। The different types of tissues we have discussed until now are made up of one type of cells which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। और सारी सेल्स जो अलग अलग सेल्स भी हैं लेकिन वो एक कॉमन फंक्शन कर रही हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 एग्जांपल दे दिए हैं आपको। एक तो हो गया आपका जाइलम और दूसरा जो आ गया आपका फ्लोएम। They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle। दोनों कंडक्टिंग टिश्यू हैं मतलब और वस्कुलर बंडल बोल सकते हो आप क्योंकि वो ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, ये पाइप के फॉर्म में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। मतलब इनके बीच में से आप जो प्लांट का वाटर मिनरल्स और फूड है वो ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। वास्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज आर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की वजह से ही प्लांट की जो लाइफ है वो पॉसिबल है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो लैंड अब जो मतलब जो धरती वाले प्लांट है उनके लिए, एक्वाटिक प्लांट के लिए नहीं बोल सकते। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेचिड्स, बेजल्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम में क्या क्या होता है? एक होते हैं हमारे ट्रेचिड्स, बेजल्स और जाइलम पेरेन्काइमा। ये जाइलम के पार्ट्स होते हैं और इसमें जाइलम फाइबर्स भी होता है। The cells have thick walls and many of them are dead cells। इसकी जो सेल्स होती हैं जाइलम की बहुत थिक बहुत होती हैं, मतलब बहुत मोटी होती हैं और ज्यादातर इसकी सेल रहती हैं वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं। ट्रेसिड्स एंड बेजल्स आर ट्यूबुलर फॉर्म। ये ट्रेसिड और बेजल्स रहते हैं, यही इसके ट्यूब्स रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिस देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। तो जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। वर्टिकली क्यों बोला? क्योंकि में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वर्टिकली। द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। जो हमारा पेरेन्काइमा होता है, आपको बताया था यहाँ पे, ये फूड को स्टोर करता है और ये क्या करता है? हेल्प करता है वाटर को पास कराने में साइडवेज से। इसके बाद फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जो हमारे जाइलम फाइबर्स रहते हैं ये सपोर्टिव रहते हैं फंक्शन में, काम कराने में। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब फ्लोएम जो होता है वो अपना 4 टाइप्स के एलिमेंट से बना होता है। एक तो होता है सीप ट्यूब्स, दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स, तीसरा जो है फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स और लास्ट जो है वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा। आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी कि जाइलम पेरेन्काइमा और यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स, बस यहाँ पे ट्रेचिड्स और बेजल्स हैं, यहाँ पे सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं। ये इसमें बस छोटा सा डिफरेंस है।
सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स, यही इसमें ट्यूब्स का काम करती हैं, सीव ट्यूब्स। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन both in both direction in it. Phloem transport food from leaves to other parts of the plant except the phloem fibers. Phloem cells are living cells. तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, फूड को ट्रांसफर करती है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि वाटर मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, और जो फ्लोएम होता है वो किसको ट्रांसफर करती है, फूड को। तो यहाँ पे आज हमारा प्लांट टिश्यू खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे एनिमल टिश्यू के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।